हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित हुसैन हियर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इफ़ नॉट एमबीबीएस देन व्हाट। जी हाँ, अगर हमें एमबीबीएस नहीं मिली तो हमारा आगे क्या फ्यूचर है। बहुत सारे बच्चों को पता है कि मैं बीएमएस करूंगा, बीएचएमएस करूंगा, वेटनरी में जाऊंगा या फिर बीडीएस करूंगा, बीएससी नर्सिंग करूंगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें बच्चों के माइंड में चलती रहती है। तो कोई सोचता है कि मैं ये वाली काउंसलिंग करूँ, ये वाली काउंसलिंग करूँ, कौन सी फील्ड में जाऊँ मैं। लेकिन एट लास्ट आके बच्चे के मन के आगे सामने क्या लग जाता है, क्वेश्चन मार्क लग जाता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता कि इन 4-5 कोर्सेज के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और इनकी जो सैलरी है वो एक एमबीबीएस डॉक्टर से भी ज्यादा है। लेकिन बहुत सारे बच्चों को इस चीज के बारे में पता ही नहीं है। अगर पता ही नहीं है तो वो कोई उस फील्ड के अंदर जाता नहीं है। कोई फील्ड के अंदर जाता नहीं तो उसकी ऑब्वियसली डिमांड बढ़ेगी जिस फील्ड में हम जाते ही नहीं है, क्योंकि वहां पे डिमांड ज्यादा है लेकिन वहां पे कोई रीच कर नहीं रहा, पहुंच नहीं रहा, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हम कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, कहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। तो आज की वीडियो बनाने का यही सबसे मेन मोटिव है कि हम एमबीबीएस के अलावा कहाँ कहाँ जा सकते हैं, कितना कितना कमा सकते हैं। फिर उसके बाद आप लास्ट में डिसाइड करना कि जो मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, क्या वो मेरा डिसीजन 100% सही है, क्या उससे मेरी लाइफ सेटिस्फाइड है, आने वाला मेरा फ्यूचर जो है वो कंफर्टेबल हो सकता है या अनकंफर्टेबल होगा। तो इस सारी की सारी इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। स्पेशली ये वीडियो उन बच्चों के लिए होने वाली है जिनको लगता है कि हमारा जो नीट का स्कोर कम है, उनके लिए भी वीडियो होने वाली है। दूसरा, उन बच्चों के लिए जिन जो अभी तक कंफ्यूज है, जिन्हें समझ नहीं आ रहा कि हम एमबीबीएस में जाएं, बीएमएस में जाएं, बीएचएमएस की तरफ जाएं, तो आखिर जाएं तो जाए कहाँ। तो सबसे पहले मैं बात को आपको चीजें प्रोसीजर समझाता हूँ, फिर उसके बाद आगे का फर्दर कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारा एग्जाम नीट क्या होता है। सब बच्चों को पता ही, सबने नीट दिया ही होगा मोस्टली। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने नीट नहीं दिया, उन बच्चों के लिए वीडियो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, हर चीज का सोल्यूशन इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगा। अब बात कर लेते हैं नीट। नीट आजकल की लाइफ ऐसी हो गई है जैसी खाने के बिना जिंदगी, वैसे नीट के बिना लाइफ। ठीक है ना, नीट नहीं दिया तो लाइफ सारी खत्म होगी, हम ऐसा सोचते हैं। नीट के अंदर अच्छे स्कोर नहीं आए तो लाइफ हमारी क्या हो चुकी है, खराब हो चुकी है, झंड हो चुके हैं। भाई क्या करें, अब नीट के अंदर स्कोर नहीं आया, एमबीबीएस नहीं मिल रही, बीएमएस नहीं मिल रही, बीएचएमएस नहीं मिल रही। बहुत सारा क्या है, कंफ्यूजन प्लस स्ट्रेस चल रहा है माइंड के ऊपर। तो एक्चुअल में नीट है क्या, नीट के अलावा देखो कितनी चीजें जुड़ी हुई है, मैं आपके साथ बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास ये होता है कि हमें एमबीबीएस मिले। सबसे बच्चा नीट इसीलिए करता है कि हमारा नीट क्लियर हो जाए, भाई मुझे एमबीबीएस किसी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर अच्छे से मिल जाए। ठीक है भाई, एमबीबीएस नहीं मिली, दूसरा बच्चे का ऑप्शन होता है बीडीएस। ठीक है, तीसरा ऑप्शन हमारे पास आ जाता है बीएमएस, फिर आ जाता है बीएचएमएस, फिर बीएससी नर्सिंग, फिर लास्ट में बीएसएमएस। ऐसे बहुत सारे जो कोर्सेज हैं हम बच्चे के माइंड में चलते तो रहते हैं। लेकिन ये 1 2 3 4 5 ये 6 कोर्सेज हर बच्चे के माइंड में जो है वो चलते रहते हैं। भाई इन 6 कोर्सेज में से मुझे कोई भी मिल जाए। मुझे ऐसे ऐसे कमेंट्स भी आए हैं, सर मुझे कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, बस गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, मेरा नीट का स्कोर इतना है। ठीक है, क्योंकि उन्हें ये इससे चीज से मतलब नहीं है कि मुझे बीएमएस के अंदर जाना है, बीएचएमएस के जाना है। उन्हें इंटरेस्ट नहीं है, ना ही उन्हें पता होगा कि बीएमएस के अंदर क्या होता है, बीएचएमएस के अंदर क्या होता है। उनका सिर्फ एक मोटिव है, भाई मुझे गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए। ठीक है, मुझे पैसा बचाना कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, क्योंकि प्राइवेट में ऑब्वियसली कोई बच्चा जाएगा तो वहां पे फीस आपकी जो है कुछ बच्चों के बजट के बाहर होगी। अगर नहीं भी बजट के बाहर तो गवर्नमेंट को अगर प्राइवेट को कंपेयर करें तो जमीन आसमान की फीस का वहां पे फर्क आपको मिलता ही मिलता है। सब बच्चों को इस चीज का पता ही होगा। तो इन 6 कोर्सेज के अलावा भी दुनिया के अंदर बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, जो इनसे ज्यादा पैसा हमें कमा के दे सकते हैं आने वाले हमारे फ्यूचर में। ये वाली वीडियो किन बच्चों के लिए होने वाली है, सबसे पहले मैं वो चीज बताता हूँ। हाई पेइंग करियर जॉब्स विद लेस नीट मार्क्स। अगर आपका नीट मार्क्स बहुत ज्यादा कम है, ठीक है, तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि मुझे प्राइवेट में एडमिशन लेनी चाहिए या फिर मुझे गवर्नमेंट में एडमिशन लेनी चाहिए या फिर नेक्स्ट ईयर के लिए ड्रॉप करना चाहिए, तो सारी चीजों का सोल्यूशन मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। दूसरा, इफ वी नॉट गिवन द नीट, अगर हमने नीट भी नहीं दिया, ठीक है, कुछ बच्चों का मिस हो जाता है या फिर कुछ बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते, भाई नीट नहीं देना हमसे नहीं हो पाएगा, या कुछ और भी रीजन हो सकते हैं जिन्होंने मतलब नीट नहीं दिया। थर्ड रीजन, इफ वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दीज कोर्सेज, यानी कुछ बच्चों ऐसे भी होते हैं जिनका इन कोर्सेज के अंदर इंटरेस्ट नहीं होता, यानी कि उन्हें एमबीबीएस भी नहीं करनी, बीएमएस भी नहीं करनी, बीएचएमएस भी नहीं करनी, बीएससी नर्सिंग भी नहीं करनी, मतलब इन 6 कोर्सेज के अंदर उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। उन्हें दुनिया के अंदर कुछ यूनिक चीज करनी है जो दूसरा बच्चा, क्योंकि आजकल हर बच्चे को जिससे पूछो भाई एमबीबीएस करूंगा, एमबीबीएस करूंगा, एमबीबीएस करूंगा, ऐसा भी होता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, नहीं भाई सारे एमबीबीएस कर रहे हैं, मैं दुनिया के अंदर कुछ अलग फील्ड के अंदर जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे सब्जेक्ट पीसीबी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, लेकिन मुझे इन 6 कोर्सेज के अलावा कुछ ऐसे कोर्सेज चाहिए जो अलग दिखते हों, अलग मैं पहचान बनाऊं या फिर अलग दिखूं। तो उन बच्चों के लिए हम भी बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो इन 6 कोर्सेज के अलावा हम क्या कर सकते हैं, पहली चीज मैं क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले जिन बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया है, ठीक है, तो नीट का एग्जाम चाहे आपका कुछ भी स्कोर है,
तो अगर आपको इन 6 कोर्सेज के अंदर किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन मिलती है, भाई आंखें बंद करके ले लो, ठीक है ना। चाहे वो फिर आपको बीएमएस में मिल रही है, बीडीएस में मिल रही है, एमबीबीएस में मिल रही है, बीएचएमएस में मिल रही है, बीएससी नर्सिंग में मिल रही है, तो अगर कहीं पे भी आपको गवर्नमेंट सीट मिल रही है ना, तो ले लो, क्योंकि गवर्नमेंट सीट के अंदर बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेंगे एज कंपेयर टू प्राइवेट कॉलेज। प्राइवेट कॉलेज ऐसा नहीं कि अच्छे नहीं होते, प्राइवेट कॉलेज का सबसे मेन रीजन है हमारा बजट हिल जाता है पूरा का पूरा। अगर आपके पास बजट अच्छा खासा है तो आप प्राइवेट कॉलेज में जा सकते हो, ऐसा नहीं होता, क्योंकि बाद में जब आप डॉक्टर बन जाओगे कोई ये नहीं पूछता भाई आप गवर्नमेंट कॉलेज से आए हो या फिर आप प्राइवेट कॉलेज से आए हो। तो इस चीज को हमेशा अपने माइंड में रखना। जैसे आप भी कहीं पे मेडिसिन लेने जाते हो या कुछ भी जाते हो तो आप डॉक्टर से पूछते हो भाई आपने गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़े हो या प्राइवेट कॉलेज से पढ़े हो, तो ये चीज कोई भी नहीं पूछता, ना ये चीज मैटर करती है। मैटर क्या करता है, आपकी जेब का बजट, कि आपके पास बजट है तो आप प्राइवेट से भी कर सकते हो, नहीं है तो फिर ऑब्वियसली हमें गवर्नमेंट से करनी पड़ेगी। दूसरी चीज, इन 6 कोर्सेज में से कोई भी चीज अगर आपको मिलती है गवर्नमेंट कॉलेज में ले लो, लेकिन तभी लेना अगर आपका उस चीज में इंटरेस्ट है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में होता है कि भाई नहीं मैं बीएमएस करना चाहता हूं लेकिन मुझे गवर्नमेंट के अंदर बीएमएस नहीं मिल रही, ठीक है, तो फिर वो जबरदस्ती आपको बीएचएमएस लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि मुझे कोई भी मिल जाए तो ले लो, लेकिन अगर आपको अपने मन को समझा सकते हो कि भाई मुझे बीएमएस नहीं मिल रही तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, मैं बीएचएमएस ले लूंगा। लेकिन कुछ बच्चों का मेंटली क्या होता है, टारगेट होता है भाई नहीं बीएमएस ही तो बीएमएस ही चाहिए, एमबीबीएस नहीं तो एमबीबीएस चाहिए, इस साल नहीं चाहिए तो फिर अगले साल ही चलेगी, ठीक है, लेकिन चाहिए एमबीबीएस ही। गवर्नमेंट नहीं मिली तो प्राइवेट ही चलेगी, लेकिन चाहिए एमबीबीएस। तो फिर बच्चों का इंटरेस्ट ही अगर एक पर्टिकुलर चीज के अंदर है फिर तो उनको उसी चीज को टारगेट करना चाहिए, या तो फिर गवर्नमेंट को टारगेट कर लो या फिर प्राइवेट को टारगेट कर लो। अगर आपके पास प्राइवेट का बजट नहीं है तो नेक्स्ट ईयर के लिए आराम से ड्रॉप कर लो। अगर इस साल तक आप यहां तक पहुंच सकते हो तो नेक्स्ट ईयर आप अपने आप को अचीव भी कर सकते हो। क्योंकि अगर आपको लगता है कि मेरे मन का, मेरे दिल का जो पर्टिकुलर टारगेट है वो एमबीबीएस ही है, तो आप डेफिनेटली वो बच्चा उस चीज को अचीव कर सकता है। बस आपके अंदर वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए उस चीज को अचीव करने के लिए। क्योंकि इस साल की बात करें तो इस साल के अंदर क्या है, 11 लाख प्लस स्टूडेंट जो है जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया है। 11 लाख स्टूडेंट हैं जिन बच्चों ने क्या किया है, नीट क्वालिफाई किया है। अब इन 11 लाख स्टूडेंट में कितनी सीट्स है, कितनी एमबीबीएस को मिल जाएंगी, कितनी बीडीएस को मिल जाएंगी, कितनी बीएमएस को मिल जाएंगी, कितनी ही बीएचएमएस को मिल जाएंगी, सबको तो नहीं मिलने वाली ना। एट लास्ट कुछ बच्चे तो बचेंगे ही। तो उन बच्चों के पास 2 ही ऑप्शन है, या तो फिर भाई प्राइवेट में चले जाओ या फिर नेक्स्ट ईयर की प्रेपरेशन कर लो या फिर किसी और कोर्सेज में चले जाओ। लेकिन वो और कोर्सेज में जाएंगे किसमें, वो कुछ कोर्सेज आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको ऐसे बताने वाला हूं, इन कोर्सेज से आप इनके बराबर का भी पैसा कमा सकते हो और इनसे ज्यादा भी कमा सकते हो। लेकिन इनके बराबर का तो कमा ही सकते हो, लेकिन वो डिपेंड करेगा आपकी स्किल्स के ऊपर, आपकी नॉलेज के ऊपर, ठीक है। इसमें आपको मैं कुछ ऐसे कोर्सेज भी बताऊंगा जिससे आप एक एमबीबीएस डॉक्टर से भी ज्यादा पैसा कमा सकते हो। तो वो सारे के सारे आपकी फील्ड के रिलेटेड होंगे, ऐसा नहीं कि आपकी आउट ऑफ फील्ड होगा कि आपको किसी फील्ड चेंज करनी पड़ेगी। कुछ भी फील्ड आपको चेंज नहीं करनी, सारा कुछ इनके रिलेटेड ही रहेगा। जिसमें से सबसे पहले हम कोर्स की बात करते हैं, दैट इज वेटनरी। और वेटनरी होता क्या है, बहुत सारे बच्चों को शायद इसके बारे में पता भी होगा। वेटनरी क्या होता है, इसमें आपको डॉग्स का ट्रीटमेंट करना होता है। जैसे एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस या एमबीबीएस के अंदर आपको इंसानों का ट्रीटमेंट करना होता है, ऐसे ही वेटनरी के अंदर आपको डॉग्स या फिर पेट्स के रिलेटेड उनका जो है ट्रीटमेंट करना होता है। बहुत सारे जितने भी हमारे यूट्यूब फैमिली मेंबर इस वीडियो को देख रहे होंगे, उन्होंने बहुत सारे होंगे इसमें जिन्होंने खुद भी डॉग्स या पेट्स वगैरह कोई ना कोई रखा होगा। तो अगर आपको पेट्स या डॉग्स में इंटरेस्टेड हो, ठीक है, ये तभी कोर्स चूज करना अगर आप इस चीज के अंदर इंटरेस्टेड हो। क्योंकि बहुत सारे इन कोर्स को पहले ज्वाइन कर लेते हैं, बाद में इसको क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो ऐसी गलती मत करना। अगर आप टोटली पेट्स के साथ लविंग हो, इंटरेस्टेड हो, आपको अच्छा लगता है पेट्स के साथ खेलना, घूमना, पूरी तरह आपको सेटिस्फाइड हो पेट्स के साथ, डॉग्स के साथ, तब भी आप वेटनरी के अंदर जा सकते हो। वेटनरी की बहुत ज्यादा डिमांड है आज के टाइम पे, ठीक है। और इसके अंदर मैं ये भी बता दूं, वेटनरी कोर्स जो है वो आप विदाउट नीट भी अप्लाई कर सकते हो। उसमें आपको नीट की भी कई जरूरत नहीं है। इनका खुद का एक सेपरेट टेस्ट भी होता है, वो देना चाहो तो वो भी दे सकते हो। नीट के स्कोर तीनों तरह अप्लाई कर सकते हो, यानी कि नीट के थ्रू भी, विदाउट नीट भी, और इनका एक स्पेशल टेस्ट होता है वो भी। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखी है, अगर आपको देखनी तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट कोर्स की। सो नेक्स्ट कोर्स इज बायोटेक्नोलॉजी। इसकी फुल फॉर्म है बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, 4 साल की इसकी कोर्स की ड्यूरेशन होती है, ठीक है। और इसमें भी सेम है, आप नीट के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो, विदाउट नीट यानी कि जस्ट 12th पास भी हो ना तब भी आप इसके अंदर एडमिशन ले सकते हो। अब बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आपको करना क्या था वो चीज बात कर लेते हैं। इसके अंदर आप फूड सेफ्टी के अंदर जा सकते हैं। फूड सेफ्टी जैसे कोई भी आपकी चॉकलेट्स बनती हैं, मिल्क बनता है, जो भी हमारा, ठीक है, जितना भी मतलब फूड के प्रोडक्ट्स हैं वो खराब ना हो, उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना, ठीक है, कि कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज बुरी है, केमिकली चेकिंग करना उनको, ये सब कुछ जाता है आपका फूड सेफ्टी के अंदर, यानी कि एक तरह से फूड को सेफ्टी प्रोवाइड करना। नेक्स्ट इसके साथ और आप क्या कर सकते हो, फूड ऑफिसर बन सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज अच्छी नहीं है, उस चीज को साइन आपने करना है, उस चीज को पास आपने करना है, तो आप फूड ऑफिसर भी बन सकते हो
इस बायोटेक्नोलॉजी करने के बाद डेयरी प्रोडक्ट्स जितने भी आते हैं, मिल्क अच्छा है, जितना भी वो पब्लिक के लिए जा रहा है वो सेफ्टी है, सेफ है या अनसेफ है, वो सारा कुछ जो है वो आपने चेक करना है। फूड ऑफिसर आपने जाके, जैसे हम कहते हैं छापे वगैरह मारने, वो भी आप इसके अंदर कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट कोर्स की। नेक्स्ट हमारे पास है बीएससी और एमएससी। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे यार ये बीएससी या एमएससी कौन जाएगा, आजकल कौन पूछता है, ये तो कॉमन सी चीज है, ये तो हमें भी पता है। लेकिन इस चीज के अंदर मैं आपको स्पेशल चीज बताऊंगा। बीएससी एमएससी बहुत सारे बच्चे करते हैं, लेकिन यहाँ पे बीएससी एमएससी हमने एक स्पेशल इंस्टीट्यूट से करनी है, दैट इज IISER इंस्टीट्यूट। ये IISER इंस्टीट्यूट क्या है, ये चीज मैं आपको बता देता हूँ। और IISER इंस्टीट्यूट के अंदर क्या होता है, ये टोटल हमारे इंडिया में 7 IISER कॉलेज हैं, IISER। अगर आप बोलोगे तो इसके अंदर आप मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ी शॉर्ट समरी में समझा देता हूँ। इसके अंदर आपके क्या आते हैं, 7 इंस्टीट्यूट आते हैं। अगर इन 7 में से किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर आप एंटर होते हो, तो अगर यहाँ से आप बीएससी करोगे तो आपको पैसे नहीं देने, उल्टा आपको वहां पे पैसे मिलेंगे कोर्स करने के, ठीक है। और इनकी इतनी ज्यादा डिमांड है ना, इन 7 IISER के अंदर टॉप के, इंडिया के टॉप कॉलेजेस में इनका नाम आता है। इंडिया के टॉप कॉलेजेस में यहाँ पे एंट्री लेना ही बहुत ज्यादा पहले तो मुश्किल बात है। अगर एक बार एंट्री ले ली तो बीएससी एमएससी 2 कोर्स ही आपको प्रोवाइड करेंगे अंदर, बीएससी और एमएससी। तो जितनी देर आप बीएससी आपकी खत्म नहीं होती तो आपको फी देनी नहीं है, उल्टा ये आपको बीएससी एमएससी करने की सैलरी देंगे, ठीक है। तो आपकी पॉकेट मनी के साथ साथ आपको सैलरी भी मिलेगी, ठीक है, बात समझे। उसके बाद अगर आप इन 7 IISER में से कहीं से भी कंप्लीट कर लेते हो बीएससी एमएससी, सैलरी आपको मिलेगी, तो फॉरन में आपको इजीली पीएचडी अवेलेबिलिटी मिलेगी, वो भी वहां से आपको सैलरी प्रोवाइड करेंगे। फॉरन में अगर आप कहीं पे भी जाओगे पीएचडी करने, तो वहां से आपको पैसे देने नहीं है, अगेन आपको वहां से क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी। इतनी इन इंस्टीट्यूट्स के अंदर क्या है, पावर है, ठीक है, बात समझे। ऐसा प्रोसीजर एक और है, नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसको हम नेस्ट भी बोलते हैं। इसके थ्रू भी आप बीएससी एमएससी करोगे तो आपको बहुत ज्यादा जो है वो बेनिफिट होने वाला है। नेक्स्ट इंस्टीट्यूट है IISc, ये बेंगलोर में पड़ता है, कर्नाटका में, बेंगलोर के। अगर सेम इसके अंदर आप एडमिशन आपको कहीं से मिल गई, ठीक है, तो आपकी इतनी ज्यादा डिमांड बढ़ जाएगी ना, बीएससी एमएससी करने के बाद ही आपकी इतनी ज्यादा डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है, कि आप आराम से लाख रुपया कमा सकते हो। उसके बाद अगर आपको इन तीनों इंस्टीट्यूट में से कहीं पर एडमिशन नहीं मिलती है, तो हमारे पास एक और ऑप्शन है कि इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लो बीएससी एमएससी करने के लिए। जैसे CUT का एग्जाम होता है, उसके अंदर DU के अंदर लो, BHU, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, इन यूनिवर्सिटीज को आप क्या कर सकते हो, टारगेट कर सकते हो। अदरवाइज ये 3 यूनिवर्सिटी के अंदर आपको कहीं पे भी एडमिशन मिलेगी तो समझो आपका बीएससी एमएससी करने के बाद ही आप सीधा लाखों में पहुंच जाओगे, ये बात समझे। अब नेक्स्ट हमारे पास कोर्स आती है बी फार्मेसी आयुर्वेदा। अभी अलग अलग होते हैं, इस चीज को ध्यान से समझना। बी फार्मेसी क्या होती है, बी फार्मेसी जो आपको पता है मेडिसिन वगैरह अगर आप बनाते हो, जितने भी हम मेडिसिन खाते हैं वो सब कुछ कौन उसका बनाता है, रिसर्च वगैरह कौन करता है, केमिस्ट, रिसर्चर, ये आपको पोस्ट मिलेगी। ये आप केमिस्ट बन सकते हो, आप रिसर्चर भी बन सकते हो फार्मेसी, क्योंकि डॉक्टर मेडिसिन तभी लिखेगा अगर उसकी मेडिसिन की रिसर्च होगी। तो अगर डॉक्टर मेडिसिन कहाँ से लिखेगा अगर फार्मेसी वाला मेडिसिन बनाएगा ही नहीं। तो मेडिसिन आज के टाइम पे फार्मेसी की इतनी ज्यादा डिमांड है ना, और आने वाले टाइम पे इसकी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि जितनी मेडिसिन रिसर्च होगी तभी डॉक्टर लिखेगा ना। हमारा एक MBBS डॉक्टर भी है, अगर फार्मेसी वाला मेडिसिन रिसर्च ही नहीं करेगा, मेडिसिन प्रोवाइड ही नहीं करेगा, तो MBBS वाला मेडिसिन कहाँ से लिख लेगा, ठीक है ना। तो इसके बिना MBBS का काम भी नहीं चलने वाला, तो इस चीज को अपने माइंड में रखना। दूसरी चीज सेम BMS आयुर्वेदा। अब ये किसके लिए होती है, इनके लिए, BMS और BHMS। इसके अंदर हमारे आयुर्वेदिक कोर्सेज आते हैं, होम्योपैथी कोर्सेज आते हैं। तो आयुर्वेदा वाले आयुर्वेदिक वाली मेडिसिन बनाते हैं, और बी फार्मेसी वाले MBBS और BDS के लिए मेडिसिन बनाते हैं। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना। BMS और BHMS वाला डॉक्टर भी क्या करेगा, जब तक उसके पास मेडिसिन नहीं आएगी वो होम्योपैथी वाला मेडिसिन लिख के देगा, भाई आप ये मेडिसिन ले लो। पर वो मेडिसिन लेगा कहाँ से, जब एक फार्मेसी आयुर्वेदा मेडिसिन बनाएगा तभी वो मेडिसिन उस चीज को डॉक्टर जो पेशेंट है वो बाय करेगा ना। तो अगर फार्मेसी वाला मेडिसिन बनाएगा ही नहीं तो BMS BHMS मेडिसिन लिखता रहे, वो मेडिसिन कहीं से मिलेगी नहीं, तो उसमें डॉक्टर की कोई वैल्यू नहीं रहेगी जब तक हमें मेडिसिन ही नहीं मिलेगी। तो ये वाले इस पे डिपेंडेंट है। तो आज के टाइम पे इसकी भी बहुत ज्यादा डिमांड है। और आयुर्वेदा की बात करें तो आयुर्वेदा का जो रजिस्ट्रेशन है वो आयुष काउंसिलिंग की से कर सकते हो, वहां की रजिस्ट्रेशन वहीं से होगी आपकी। और आज के टाइम पे अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, मुझे नहीं पता आप ये वीडियो कब देख रहे हो, तो इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो चुकी है। लास्ट डेट 25 जुलाई है। पूरी डिटेल में वीडियो बनाई है, आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप वहां जाके देख सकते हो।
बी फार्मेसी आयुर्वेदा लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की 25 जुलाई 2023। नेक्स्ट कोर्स की बात करें दैट इज पेटेंट ऑफिसर। तो आप इसके अंदर आप पेटेंट ऑफिसर भी बन सकते हो, ठीक है। अगर आप कहोगे तो मैं बी फार्मेसी आयुर्वेदा के ऊपर डिटेल में भी वीडियो बना दूंगा। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो मैं बना दूंगा। और इसके बारे में जानना चाहते हो BSc IS इंस्टीट्यूट कहाँ पे होते हैं, क्या क्या इनका प्रोसीजर होता है, तो इसके ऊपर मैं सेपरेट से वीडियो बना दूंगा। आप मुझे नीचे कमेंट करके बता देना। इसके बाद नेक्स्ट कोर्स की बात करें तो CBI CID फोरेंसिक। बहुत सारे बच्चों ने CID देखा ही होगा, उसमें होता है ना डॉक्टर सावंकी। तो अगर आपको डॉक्टर सावंकी बनना है तो आप CBI CID फोरेंसिक में भी इजीली जा सकते हो। PCB करने का आपको पता है फोरेंसिक की तो कितनी डिमांड है। जितने भी हमारे पास मर्डर केसेस होते हैं, जितनी भी ऑल इंडिया के अंदर हमारे पास कोई भी गुत्थी जिसको हम कहते हैं मूवीज एंड डिटेक्टिव सुलझानी है तो उसमें फोरेंसिक की तो नीड पड़ेगी ही पड़ेगी। वो सब कुछ इसमें तो हाईली डिमांड आपको है ही है। CBI में भी CID फोरेंसिक में भी आप जा सकते हो। सेम ऐसे ही आपका BSc फोरेंसिक होती है, ठीक है। BSc फोरेंसिक के अंदर भी आप जा सकते हो। एंड द लास्ट कोर्स की हम बात करते हैं एक न्यूट्रिशन डाइट। न्यूट्रिशन डाइट क्या होता है? अब बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में पता भी होगा, नहीं पता। जैसे हम जितना भी जिम ज्वाइन करते हैं वहां पर आपको न्यूट्रिशन या डाइट लिख के दी जाती है, ठीक है। वो एक नॉर्मल डाइट होती है। लेकिन आप जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाओगे वहां पे पेशेंट को ऐसा वैसा खाना नहीं दिया जाता जब तक न्यूट्रिशन डाइट वहां पे नहीं आता। वो एक पूरी आपकी लिस्ट नहीं बनाता, पूरी आपको PDF प्रोवाइड नहीं करता भाई इस पेशेंट को सुबह से शाम तक ये चीज देनी है, तब तक आप पेशेंट को कुछ भी अपनी तरफ से जो है वो प्रोवाइड नहीं कर सकते। जितने भी आप बड़े हॉस्पिटल्स में जाओगे वहां पे ये रूल एंड सिस्टम चलता है कि जब तक न्यूट्रिशन डाइट नहीं आता पेशेंट को चेक नहीं करता। चेक करने के बाद वो एक डाइट चार्ट बनाएगा, वो डाइट चार्ट ही आपने हर उस पेशेंट को प्रोवाइड करना है। उसके बिना आपको कुछ भी जो है वो प्रोवाइड करने नहीं दिया जाएगा। उसके बाद आपको पता है जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, ठीक है, एक्टर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, उन सबके पास वो एक न्यूट्रिशन डाइट को फॉलो करते हैं। वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं खाते, तभी वो जो इतने भी हमारे क्रिकेटर्स हैं वो इतने फिट एंड हेल्दी रहते हैं। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। इसके अलावा तो वैसे लेबोरेटरी में आप जा सकते हो, टीचिंग में जा सकते हो। टीचिंग में जाना तो बहुत सारे बच्चे टीचिंग में भी जा सकते हो। टीचिंग में तो बहुत ज़्यादा आपका स्कोप है। आप एक बार BSc MSc कर ली तो आप टीचिंग में भी जा सकते हो। स्कूल के प्रिंसिपल बन सकते हो, कॉलेज के प्रिंसिपल बन सकते हो, IIT के प्रिंसिपल बन सकते हो, बायोटेक के प्रिंसिपल बन सकते हो। तो इस तरह से बहुत सारे टीचिंग का डिमांड भी है। बायोलॉजी के टीचर बन सकते हो। तो यहाँ पे मैंने टीचिंग की एक्सप्लेन नहीं की, टीचिंग के अलावा मैंने बाकी सारे कोर्सेज एक्सप्लेन कर दिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्सेज जैसे मैंने आपको बताया लेबोरेटरी के होते हैं। लेकिन ये कुछ ऐसे मेन कोर्सेज है जिन बच्चों को कुछ के बारे में पता भी होगा, कुछ के बारे में पता नहीं होगा। अब इसके साथ मैं एक और चीज बता देता हूं, अगर आप एक बार रिसर्च में घुस गए तो रिसर्च वाला जो बंदा है ना, आज के टाइम पे इतनी ज्यादा एक MBBS डॉक्टर की डिमांड नहीं है जितनी रिसर्च की डिमांड है। क्योंकि रिसर्च ने क्या करना होता है, मेडिसिन बनानी होती है, प्रोवाइड करने की। मेडिसिन, नई मेडिसिन कौन सी आएगी, नई मेडिसिन, अगर वो मेडिसिन बनाएगा तभी वो MBBS के पास पहुंचेगा ना, ठीक है। तो जब तक उस चीज की कोई रिसर्च करेगा ही नहीं तो आगे नई चीज आएगी कैसे? तो आज के टाइम पे उतने एक MBBS डॉक्टर की डिमांड नहीं जितनी आज के टाइम पे एक रिसर्च करने वाले की डिमांड है। तो आप रिसर्च के अंदर एक बार घुस गए तो आप एक MBBS डॉक्टर से भी 8 गुना पैसा ज्यादा कमा सकते हो। तो आई होप अब आपको सारा का सारा प्रोसीजर समझ आ गया होगा। अगर सारा का सारा प्रोसीजर समझ आ गया होगा, इसके अलावा फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो ओपनली आप मुझे नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका भाई इसी तरह आपके लिए बहुत सारे रिलेटेड वीडियो आपके लिए लेकर आता रहेगा। क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि हमें BMS के अंदर जाना, BHMS के अंदर जाना, लेकिन कुछ बच्चों का बजट नहीं हो पाता। अगर आपका बजट नहीं हो पाता या फिर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप इन कोर्सेज की तरफ भी देख सकते हो। ये काफी ज्यादा अच्छे कोर्सेज हैं, आपको काफी ज्यादा अच्छा बेनिफिशियल भी प्रोवाइड कर सकते हैं आने वाले फ्यूचर में। लेकिन इन कोर्सेज के अंदर तभी जाना अगर आपका इंटरेस्ट है, जैसे कि मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता चुका है। लेकिन कुछ बच्चों का अगर इंटरेस्ट नहीं है, अगर आपका इंटरेस्ट इसी में है तो डेफिनेटली आप इसी में ही जाओ। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है कि अगर आप इसमें जाना चाहते हो, इसके लिए से मैंने आपको इनको इस चीज की इन्फॉर्मेशन दे दिया। बाकी डिपेंड्स अपॉन यू। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट अगेन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका ये भाई आपको कहीं ना कहीं तो एडमिशन दिलवा के रहेगा, चाहे वो 6 कोर्सेज हो, चाहे फिर ये सारे कोर्सेज हो, कहीं ना कहीं तो आपकी इस साल एडमिशन हम करवा के ही रहेंगे। लेकिन आपको भी उसके लिए हमारा साथ जो है वो देना पड़ेगा।